आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा लहराए, हर दिल में सिको फहराए। हर घर तिरंगा लहराए, हर दिल में सिको फहराए। ये देश प्राण से प्यारा है, खुशियों को सब तक ले जाए। हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा लहराया, सम्मान सभी को दिलवाया। हर घर तिरंगा लहराया, सम्मान सभी को दिलवाया। हर घर तिरंगा लहराया, सम्मान सभी को दिलवाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा अरे क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है आज। और इस दिन को देखने के लिए न जाने कितनी आंखें तरस गईं, न जाने कितने हमारे देश के लोग यही उम्मीद लेकर के विदा हो गए। सचमुच आज का दिन तो अपने आप में अनोखा है, अनुपम है। हर घर जो तिरंगा लहरा रहा है, सचमुच ये जो हमारा अधिकार है ना, हमें मिला है, कितना सुकून मिल रहा है आज मुझे। हर घर तिरंगा लहराया, सम्मान सभी को दिलवाया। हर घर तिरंगा निर्भय होकर कदम बढ़े थे, बांध कफन हम भी निकले थे। झंकृत शिरा तनी अंतर तक, माँ को शत शत नमन किए थे। आज तो कितना सुंदर माहौल है, क्या वातावरण। अरे बच्चों आओ आओ, आज तो सचमुच आनंददायक दिन है। जी जी दादू, आपको मैं जो देख पा रहा हूँ ना, आज का दिन जो घर घर तिरंगा लहरा है और आप लोग सब इतने जोश में आज तो और ये बिल्कुल नारा दे रहे हैं। देश के लिए। और आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम थक गए। हाँ, सुबह सच से ना, हम सुबह घूम से रहे तो- हैं। हाँ, और अलग ही ये जोश है। तिरंगा जब हाथ में रहता है तो एक अलग ही एनर्जी रहती है ना। अच्छा, हम तो यूं और रवाना हो जाए। देखो दादू, आपको तो वो कुछ स्मृतियां होंगी दादू देश की आजादी के समय की, तो कुछ बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए। बच्चों सचमुच जो आज का दिन, जो हमें जो ये अधिकार मिला है अपने घर पर तिरंगा लगाने का, ये ऐसे ही नहीं मिला है। सच दादू, कितनी अच्छी बात है। हमें आज भी सोचकर और तिरंगा लहराकर, जब ये तिरंगा फहराता है, लहराता है, तो हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। तो आपने तो वो वक्त देखा है दादू, तो वो तो कितना अच्छा रहा होगा समय। और सचमुच, और इस देश के जो नागरिक हैं, इस तिरंगे से न जाने कितनी उम्मीदें हैं, न जाने कितनी आकांक्षाएं हैं इस देश के नागरिकों को। और आज हमारा अपना तिरंगा है और ये हमारा झंडा है और इसके तले पूरा देश एकजुट है। और एक समय वो था सच कि दादू, जब हम हमारी अपने आन झंडे के बान लिए शान का प्रतीक है। हम- और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे लोगों ने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुतियां दी, कितने न जाने कितने लोगों ने, तब जाके हम ये दिन देख पा रहे हैं। ये दिन देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अरे सच, पूछो हाँ। मत, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। सही बात है, ऐसे ही थोड़ी ये तिरंगा लहराने का दिन मिला है हमको। कितना समर्पण, कितना त्याग और कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। और बच्चों सचमुच जो आज का दिन देखने के लिए आप जो युवा हैं इस दिन को देख पा रहे हैं, लेकिन कितने हमारे युवा अपनी जवानी इस देश के लिए कुर्बान करके सच चले गए। दादू, और कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे वे लोग, और कितनी भाग्यशाली रही होंगी वो माताएं जिनके वीर सपूतों ने भारत माँ का श्रृंगार किया अपने लहू के कतरों से। हाँ, और साथ ही हम भी तो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो आज हम इस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं बिल्कुल सच और कह ये रहे हो, तिरंगा आजाद। हाथ में लिए नारे लगा रहे हैं। और ये
तिरंगा हमें अपने घर पे भी लहराने उन्हीं का, वीर फहराने का सपूतों के अवसर कारण मिल तो रहा है। आज हम ये दिन देख पा रहे हैं दादू, और इस आप आजाद बताइए, देश आपने की तो खुली हवा में सांस पहले ले रहे हैं। जो ये तिरंगे की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो आपने भी वो लड़ाई तो देखी होगी। हाँ, दादू। बिल्कुल, वो पल हमने जिए हैं बच्चों, और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। एक छोटा सा हाँ, हम तो कहेंगे बताइए ना, हमें दृष्टांत बताइए, आपको सुनाता बताइए। हूँ। हम भी सुनना चाहेंगे। देखिए, हमारे आजादी के दीवाने इस देश को आजाद करने के लिए किस हद तक गुजर जाते थे। अच्छा, अपना तन मन धन सब कुछ लुटा बैठते थे। मैं आपको बात सुनाऊं, एक समय था जब हमारे आज़ादी के लिए लड़ते हुए हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके पास पैसे नहीं थे। अपना सब कुछ, घर का धन सब कुछ उसमें आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान कर चुके थे। क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी। उस धन तो चाहिए ना लड़ाई के लिए, हाँ, इस क्या देश की योजना, आज़ादी दादू? के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे देश का धन अंग्रेज जो टैक्स के रूप में इकट्ठा करके ले जाते हैं, क्यों ना इसी धन का उपयोग करके हम आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, हाँ, कितना सोच और इसके लिए हमारे उन क्रांतिकारियों ने एक, हम कहें कि एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम जो अंग्रेजों की ट्रेन जो खजाना लेकर जाती है, क्यों ना उसको लूट करके हम उस पैसे को, क्योंकि वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कितनी उसका उपयोग योजनाएं करते बनाई हैं, होंगी इस कार्य को तो पूरा करने के उसको लिए। हम लूट करके उस पैसे का उपयोग आज़ादी की लड़ाई में करें। वाह भाई, तो इसका मतलब तो उन्होंने- आजादी की लड़ाई में कई उतार चढ़ाव आए होंगे। लेकिन बच्चों, वो काम इतना आसान नहीं था। अंग्रेजी सरकार बहुत क्रूर थी। पकड़े जाने पर इतनी यातनाएं दी जाती थी, फांसी की सजा तक दे दी जाती थी। तो जो हौसला था उनका, वो देश के लिए था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने इस योजना को अंजाम देने के लिए अपने 10 साथियों को चुना, और वो 10 साथी थे जिनमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, और एक साथी और थे रोशन सिंह। हाँ, ये नाम तो हमने भी सुने हैं दादू। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इन्होंने नाम जैसे जैसे नाम जुबान पर आ रहे हैं, वैसे वैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे ऐसा नहीं लग कितना रहा अच्छा कि लग रहा है। हमारी रगों में भी जोश आ रहा है नाम सुन के। और ऐसे और- दादू तो इस तरीके से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम भी सचमुच वहीं पहुंच गए। और इन्होंने एक, जो हम कहें कि एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था, उसको लखनऊ से पहले एक काकोरी स्टेशन आता है, वहाँ पर उसको रोक करके उस खजाने को, यूँ कहें कि उस खजाने को लूट करके अपने, जो कहें कि अपने क्रांतिकारी जो हम कहें कि हथियारों के लिए और उस आज़ादी की लड़ाई के लिए उसका उपयोग किया था। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य से वो साथी पकड़े गए थे। उनमें से अरे वो काकोरी हत्याकांड वाली। काकोरी कांड के नाम से ये बहुत फेमस है। लेकिन ये छोटी सी डकैती ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, और युवाओं में जोश जागृत हो गया था कि हमारे देश के क्यों ना हो युवा दादू, हमें तो अंग्रेजों के आपकी खिलाफ बात सुनकर इतना बड़ा ही कदम जोश उठा आ सकते रहा हैं। है। और देखो ना भारती, जैसे दद्दू ने बताया कि इतने वीरों ने अपने मेहनत से, अपने प्रयास से ये सब किया, और तभी तो उन्हीं के इन प्रयासों के कारण आज हम लोग अपने घर पे ये तिरंगा लहरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वसुधा प्रयास आजाद। हाँ। और मुझे तो ये लगता है कि अब ऐसा जोश आ रहा है कि हमें भी हम अपने वतन के लिए कुछ बस, कर गुजरने की इच्छा दादू, हो अब रही हम है। क्या कर सकते हैं तिरंगा हाँ, लहराने के बच्चों, अलावा? और आपको हम ये तो बता दूं कि उनका हुआ क्या। अब देखिए, जब वो पकड़े गए तो अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, अच्छा, और उनमें से 4 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। ओहो, लेकिन उस फांसी की सजा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वो आज़ादी के सिपाही थे, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में उबाल आ गया था, और उन चारों की कुर्बानियों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए जोश भर दिया था, और फिर हर युवा के रगों में खून दौड़ने लगा था। तो ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ आगे चल कर के बहुत बड़ी साबित हुई, और आज हम उन वीरों को, उन युवाओं को जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी, तब ये दिन आज हमको देखने को मिल रहा है बच्चों। तो दादू, आपकी बातें सुनकर तो मेरी भी रगों में उबाल सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश के लिए कुछ कर गुजर जाएं। और सचमुच दद्दू, हमारी ये धरा तो वीर प्रसूता है, जिसने
कई बलिदानियों को जन्म दिया, ऐसे वीरों को जन्म दिया जो कि देश के लिए कुछ कर सकें, अपने प्राणों का बलिदान दे सकें। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पुकार रही है और हमसे कह रही है, मांग कि रही कुछ है, बिल्कुल है ना, हाँ कुछ मांग रही है कि हम भी अपने देश को कुछ दें, उसे आगे ले जाएं। बिल्कुल। वीर प्रसूता धरा हमारी तुमसे अब कुछ मांग रही है प्रेम सुधा बरसाओ हिलमिल मंजिल तुम्हें पुकार रही है, मंजिल तुम्हें पुकार रही है, मंजिल तुम्हें पुकार रही है। हाँ सच में दद्दू, मंजिल तो हमें बिल्कुल पुकार रही है और बिल्कुल हमारी सही कह मंजिल रहे तो हो। हमें दिखाई भी दे रही है। इसीलिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, बिल्कुल ताकि सही। हम और हमारा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को जिनका बलिदान आने वाले कई वर्षों तक याद रखेंगे। बिल्कुल। और ये जो कुर्बानियों के बाद ये देश आज आपके हाथों में है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस देश को कहाँ ले जाना है, और कोशिश कर भी रहे हैं हमारे, चाहे युवा वैज्ञानिक हों, चाहे खेल के मैदान में हों, सब लोग इस देश की ऊंचाई के लिए तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दद्दू, सही, बिल्कुल अब सही। हमारी बारी आई है इस देश को और आगे ले जाने की। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने आजाद। और आज जो हमको ये हम देख पा रहे हैं, हर घर पर जो तिरंगा लहरा रहा है, हमको इसको और ऊंचा लेके जाना है। बिल्कुल चांद सही पर पहुंच भाई, गए उन हैं। अमर बलिदानियों ने तो ये धरोहर हमें सौंपी है, आजादी धरोहर जो सौंपी है, उसे आगे ले जाना है, देश को और आगे बढ़ाना है। और उनका हमारा कर्ज दायित्व, चुकाना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमारा दायित्व है आजाद कि हम इस देश को और आगे बढ़ाएं। लेकिन बच्चों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्या दद्दू? कई बार युवा ये सोचते हैं कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो हमको मौका मिला है, जो जहाँ पर है, जिसको जो काम सौंपा गया है, वो अपना काम ठीक से करे। तभी बिल्कुल देश आगे बिल्कुल सही बढ़ेगा। कह रहे हो दद्दू। कोई काम ना तो छोटा है और ना कोई ना बड़ा बड़ा है। एक वैज्ञानिक जो काम करता है तब हम चांद पर पहुंचते हैं, और एक किसान जब अन्न उगाता है तो वही वैज्ञानिक उसको खा करके सच वो अपना कितनी बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि हासिल करता है, और उसी अन्न को खा करके एक खिलाड़ी कई मेडल जीत लेते हैं, और उसी अन्न को जो उपजा हुआ खा करके हमारे नेता इस देश का नेतृत्व करते हैं। तो सबका बिल्कुल काम सही बहुत दद्दू। महान है अब बच्चों। समझ में आया। देखो दद्दू क्या कहना चाहते हैं कि अपना जो कर्म हम कर रहे हैं, हमारा कर्म हमारे देश के लिए होना चाहिए। हर कर्म अपने वतन के लिए करेंगे। और इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों, ये जो हम तिरंगे देख रहे हैं, ये मौका है, ये बारी अब आपकी है, जो कि कुर्बानियों के बाद में जो हमारे इतने शहीदों अपनी कुर्बानी दे करके चले गए, ये देश महान आपके हाथों में सौंप के गए हैं। तो बिल्कुल। अब इस देश को वो पुराने दिन, वैसे दिन ना देखने पड़े, झुकना ना बिल्कुल पड़े। दद्दू, बिल्कुल दद्दू। हमेशा आप ऊंचा बिल्कुल रहे सही इसका। कह रहे हो। अब हमारी बारी आई है। हाँ, अगर अरे कोई दद्दू, हमारे हमारा देश को नजर उठा कर देखेगा, नष्ट कर देंगे। और सचमुच एक बात मैं और कहूँ बच्चों कि देखिए, ये जोश हमें बरकरार रखना है, ये जोश कम नहीं होना चाहिए। चाहे देश का सिपाही हो, वो तो सीमाओं पर लड़ते हैं, लेकिन हमको अपने कर्म करते रहना है। और हर क्षेत्र में, जैसे कि छात्र जीवन में हमको इतनी मेहनत करनी है कि आगे चल कर के उस पढ़ाई का उपयोग हम अपने देश के लिए कर सकें। कर बिल्कुल सकें। सही कह रहे हो आप दद्दू। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा हम भूत भी वही गौरवशाली करेंगे। रहा और हमारा भविष्य भविष्य भी भी महान गौरवशाली। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो जिस भूत की बात कर रहे हैं ना आप, उस भूत में हमने बड़े संकट देखे हैं बेटा। वो और तो है। बिल्कुल दद्दू, आप निश्चिंत रहे। अब हम जो है अपने देश और इस देश में लहराने वाले तिरंगे, इन दोनों का मान बरकरार रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो यही नहीं, अब हम बारी- युवाओं में नई चेतना भी जगाएंगे। और अब बारी आई है हमारी। हमारी अब बारी आई है हमारी, माँ को क्या हम दे सकते हैं, नजर करेगी जिसने इसको, नष्ट क्षणों में कर सकते हैं, नष्ट क्षणों में कर सकते हैं, नष्ट क्षणों में कर सकते हैं।
नजर तरेरी जिसने इसको नष्ट क्षणों में कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरी जोश आ रहा है, तो बिल्कुल। मुट्ठियां बिछ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या कर गुजर जाएं अपने देश के लिए। लेकिन अब वो वाले दिन नहीं रहे कि दुश्मन हमारे सीमा के इस पार आ जाए। बिल्कुल सही अब हम कह रहे हो आने नहीं देंगे, आजाद। क्योंकि हमारा देश बहुत शक्तिशाली हो गया है। बिल्कुल सही। आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं, एक आजाद देश में, जहाँ पे सचमुच आपका जोश बता रहा है कि हमारे देश में आज भी रानी झांसी है, हमारे देश में आज भी एक सुभाष है, हमारे देश में जो हमारे वीर जो परंपरा को छोड़ करके गए हैं वो आप लोग उस परंपरा को आगे दद्दू, लेकर हमारे जाएंगे। देश में आज भी हमारे साथ एक आजाद है। लेकिन मैं बच्चों क्यों आपको आजाद? बताऊं कि बच्चों देखो, चुनौतियां और भी हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी विविधताएं हैं, इसको एकजुट रख करके हमें आगे बढ़ना है, मिल करके काम करना है, सबको साथ लेकर के चलना है बच्चों। बिल्कुल दद्दू, ये आपकी और जिम्मेदारी इसको है। बनाए रखने के लिए हम उस रास्ते पर चलेंगे जो राष्ट्र को आगे ले जाए। और जो नुकसान हम उठा चुके हैं, हमें एक तिनके का भी नुकसान अब बर्दाश्त नहीं। नहीं करेंगे। सही कहा भारती। और बच्चों, जो आपकी उम्र के युवा कुछ देश में जो भटकाव जिनके अंदर आ जाता है, उनको आपको ही संभालना है। बिल्कुल उनको दद्दू, भी बिल्कुल आपको सही जो कह कभी रहे कभी हैं वो। भटक जाते हैं, हम उनको भी कोशिश हम करेंगे कि उनको भी इसी अपनी एक रास्ते के नीचे और इसी एक तिरंगे की अनेकता में एकता की विशेषता के अंदर लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। सच में, और जब उनको इस देश की शक्ति और जो कहते हैं कि मालूम पड़ेगा, तो वो खुद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए खड़े होंगे। लेकिन उन लोगों को जो भटके हुए हैं, इस देश की ताकत को बताना आपको होगा। बिल्कुल दद्दू, बिल्कुल, हम आजाद पूरी कोशिश वसुधा, करेंगे। हम देश की प्रगति के लिए एक नई राह बनाएंगे और उस पर सब एकजुट होकर, सब मिलजुल कर चलेंगे और हम राष्ट्र को बहुत आगे ले जाएंगे। और इसी को बनाए रखना ही तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल, तो आओ आज इस तिरंगे के नीचे हम प्रण लें आजाद वसुधा मुक्ति, कि हमारा जो भी कर्म होगा हमारे राष्ट्र के हित में होगा और हमारे राष्ट्र को समर्पित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्र को और समर्पित हमारे देश होगा। ने जो हमको इतने अधिकार दिए हैं, तो अब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी इतनी ही जिम्मेदारी से करना होगा। बिल्कुल सही कह रही हो वसुधा। और ये कार्य तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे। और ये आपके कदम, मैं तो चाहता हूँ पूरे देश के युवाओं के कदम एक साथ बढ़ें और इस देश को और ऊंचाइयां दें, बिल्कुल इतनी ऊंचाइयां दद्दू, दें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस तिरंगे की आन बान शान को, हमारे रखेंगे। राष्ट्र के नाम को बनाए रखेंगे, उसे और ऊंचा ले जाएंगे, कभी नहीं झुकने देंगे। क्यों बिल्कुल, तिरंगे के जो 3 रंग हैं, इनका हम मान हमेशा बना के रखेंगे। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे बच्चों, हो। जोश में होश मत खोना। चुनौतियां मैं कह रहा हूँ बार बार बहुत सारी हैं। न सिर्फ हम कहें कि हमको अपने देश की, यूँ कहें कि आज भी हमको जो निम्नतम स्तर पर लोग जी रहे हैं उनको ऊपर लाना है, भटके हुए लोगों को मंजिल तक पहुंचाना है। ये जो हमारी देश की जो हम यूँ कहें कामयाबी, वो सब आपके ऊपर है। तो जिस देश के युवा अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ें और अपने देश के लिए अगर हम कहें कि ऊंचाइयां देने का काम करें, उस देश में आपके जैसे युवा होंगे तो हमारा देश हमेशा इतना ऊंचा रहेगा कि दुनिया बिल्कुल दद्दू, हमारे बहुत ऊंचा। देश को नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखेगी। जिस तरह से हम चांद और मंगल पर पहुंच रहे हैं, हमारे देश की यूं कहें कि कामयाबी देख करके दुनिया आज स्तब्ध रह गई है। आपकी मुस्कान, हम कहें कि ऐसे ही हम देखते रहें, इस देश के हर नागरिक के मुंह पर मुस्कान हो, हर देश का नागरिक खुश हो। और ये खुशहाली हमारे देश में तभी आ सकती है जब हम आत्मनिर्भर बने। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, संपन्न भारत, और जो घर घर तिरंगा लहरा रहा है, ये हमेशा ऐसे ही लहराता रहे। अरे दद्दू, और तो और ये तिरंगा जो है वो हमारे दिल में भी लहराएगा, बिल्कुल, इन बिल्कुल। घर के साथ साथ। अच्छा? ऐसे हाँ। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, तिरंगा हमारी शान है भाई वाह, इस पर मर मिटे हैं वीर जो, वही तो भारत के स्वाभिमान है। हाँ बिल्कुल। दद्दू, ये लाइन सुनिए कि हमने जन्म लिया इस माटी में, ये देश हमारी जान है। वाह। अब हर घर फहराएंगे इसको, ये तिरंगा हमारी पहचान है। इस पर दिल तो क्या,
जहाँ भी कुर्बान है, ये तिरंगा ही तो हमारा मान और सम्मान है। अरे सचमुच। वाह। और इस सम्मान को आगे बढ़ाया हमारे वीर सपूतों ने। बिल्कुल दद्दू, तभी तो कोई दुश्मन नजर उठाकर तो देखे इसे, कर देंगे कत्ले आम है। ये वाह। तिरंगा हमारी आन बान शान और है, शान शान है। है। क्या बात क्या है। बात है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि तिरंगा हमारे देश की नहीं, हमारे जन जन की शान है। और आज जो घर घर हर घर तिरंगा लहरा रहा है, हम सब गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। और जो आपको ये अधिकार मिला है आपके घर पर ये तिरंगा लहरा कर गौरव का क्षण, ये सच, ये तो हम सच सब में भारतीयों के सौभाग्य लिए है। बहुत गौरव ये की बात है, हमारा सौभाग्य है। इस तरीके से हवा में लहराता है तब मन में कितनी उमंग सी पैदा हो जाती और है। जब हम इसको सही छू कह कर रही हैं। लहराते हैं, यानी हमारे हाथ अरे में ये तिरंगा एहसास। और होठों पर वो संकल्प, फिर तो देखो हमारी ऊर्जा कहां से कहां तक लेकर जाती है। बिल्कुल आजाद, सही कहा तुमने। और इसकी जब ऊंचाइयों की तरफ लहराता हुआ जाता है तो संकल्प ये भी दिलाता है कि इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहे और इसको आगे बढ़ाने में आप सब अपना योगदान देते रहें। अब ये देश आपके हाथ में है और आपको मेहनत करनी है। जो परंपराएं कायम करके गए हैं उस परंपराओं को आगे बढ़ाना है, चाहे तो हमें अपनी कुर्बानियां देनी पड़े और चाहे इस देश को एकजुट कर हमें आगे बढ़ाना पड़े। सब कुछ अब आपके हाथ में है। बिल्कुल दद्दू, और होगा। हमें देखिए, हम जो कह रहे थे कि पुराने जो वीर सपूत इस देश में अपनी कुर्बानियां दे के गए, कुर्बानियों के क्षण और भी आएंगे और वो सौभाग्यशाली रहेंगे वो युवा जो इस देश के लिए सीमाओं पर अपनी कुर्बानियां देंगे, कुर्बानियां भी देंगे और इस देश के लिए जिएंगे भी। बिल्कुल सही। बिल्कुल, इस तिरंगे की जो है 3 रंगों से जो सीख मिलती है उसको जीवन में उतारेंगे। इसका जो केसरिया रंग हमें ऊर्जावान बने रहने का, ताकतवर बने रहने का संदेश देता है, और इसका सफेद रंग जो हमारी सादगी, हमारी शांति और सच्चाई, अमन का शांति, प्रतीक अमन, है। और और इसका हम जो इन हरा तीनों रंग रंगों को जो हमें हर घर में लहराएंगे। खुशहाली का, तो तो हम इनको अपने अपने जीवन में देखो, उतारेंगे। हमारा एक एक कर्म जो है वो हमारे देश के लिए हो, उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है वसुधा कि हम अमन, शांति और प्रेम का संदेश दें सभी को ना, आपस में भाईचारे का संदेश दें। हम प्रेम का भी संदेश देते हैं, अहिंसा का भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझ ले कोई दूर खड़ा कि इसका मतलब कायर है। तो सच में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा आज जो लहरा रहा है वो स्वाभिमान और हमारी उम्मीदों का प्रतीक है। ऐसे ही लहराता रहे और हमारी उम्मीदें बरकरार रहेंगी और हम इस झंडे के नीचे हमेशा उन्नति और तरक्की करते रहेंगे। लोहू के कतरे कतरे से सींचा है पुरखों ने इसको, बलवेदी पर हंसते हंसते शीश समर्पित किया है इसको। क्या सोच रहे हो दद्दू? कुछ नहीं बच्चों, ऐसे खुशी के मौकों पर उन देश के वीर सपूतों की याद आ ही जाती है जिन्होंने आपको ये दिन दिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खैर बच्चों, आज तो खुशी का दिन है, आप सब खुशियां मनाओ और मेरे साथ बोलो, हर घर तिरंगा लहराएं, आजादी का पर्व मनाएं। हर घर तिरंगा लहराएं, आजादी का पर्व मनाएं। आओ 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 मिलजुल आजादी का पर्व मनाएं, सम्मान देश का सर माथे ले, बलि बलि जाए, ना घबराए, ना घबराए, ना घबराए। आजादी का पर्व मनाए, देश बढ़ रहा स्वाभिमान गौरव के रथ पर, उच्च शिखर इसको ले जाए, बलि बलि जाए, ना घबराए, ना घबराए, ना घबराए।
आजादी का पर्व मनाए, आजादी का पर्व मनाए, आजादी का पर्व मनाए। आजादी का अमृत महोत्सव।